हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक अनादर्स बिलियन पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। अनादर्स बिलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्स विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन आदर्श विलयन का ठीक क्या होता है? उल्टा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो पी टोटल जो प्रेशर होगा, ये क्या होगा? पी टोटल प्रेशर और आंशिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, ये कम और ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ लिखा है पी टोटल इक्वल टू नॉट पी ए प्लस पी बी, ठीक है। या इसी को हम लिखते हैं पी टोटल नॉट इक्वल टू क्या है? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। लिख सकते हैं ना। पी ए की वैल्यू क्या है? ये है। पी बी की वैल्यू क्या है? ये है। लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू है और ये क्या आपका राउल्ट्स के लॉ के अनुसार है। एक प्रायोगिक है और ये क्या है आपका एक राउल्ट के नियम से जो आप कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर क्यों नहीं होंगे अभी हम देखते हैं। या इसी को आप पी ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जो है आप इसे नॉट ए जीटा ए। इसी तरह पी बी आप लिख सकते हैं पी बी नॉट इक्वल टू नॉट पी बी जीटा बी, ठीक है। ये है। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। ये राउल्ट के नियम के अनुसार और एक ऑब्जर्व वैल्यू बराबर नहीं होंगे। ये राउल्ट के नियम के अनुसार ये ऑब्जर्व वैल्यू बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, हाँ, डेल्टा वी मिक्स, यानी कि जब विलयन आप बना देंगे, दोनों घटकों को मिला देंगे, तो यहाँ नॉट इक्वल टू होगा ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो अब नहीं होगा, कम या अधिक हो सकता है, लेकिन अब ये जीरो नहीं होगा यहाँ पर। और इसी तरीके से डेल्टा एच मिक्स जो इंथैल्पी परिवर्तन होगा, ये भी क्या होगा? आपका जीरो नहीं होगा, ये भी कम और ज़्यादा हो सकता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव ऑफ वैल्यू इसकी आएगी आपकी। चौथा पॉइंट क्या आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल। तो यहाँ जो आकर्षण बल आपका ए घटक के बीच जो होगा या फिर जो बी के घटक के बीच आकर्षण बल होगा, वह भी जब मिल जाएंगे दोनों, जो आपका ए बी का फॉर्मेशन होगा, जो विलयन का फॉर्मेशन होगा, ये आपस में ये भी क्या होंगे? आकर्षण बल भी बराबर नहीं होगा। यानी कि आकर्षण बल क्या हो सकता है? या तो अब किसी का क्या होगा, यहाँ जो है आकर्षण बल बढ़ जाएगा या फिर क्या होगा? घट जाएगा। मिक्स करने पर, दो घटकों को मिक्स करने पर आकर्षण बल क्या होगा? घटेगा अथवा क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अनादर्श विलयन है, ये अनादर्श विलयन है। तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं? दो प्रकार के आपके हैं। देखिए, यहाँ अनादर्श विलयन आपके दो प्रकार के हैं। एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ये दो प्रकार के हैं। तो अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, आप हेडिंग लगा लीजिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक जो विचलन प्रदर्शित करने वाले आपके अनादर्श विलयन होंगे, ये सब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सब आपका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। धनात्मक है तो अधिक होगा, ऋणात्मक है तो कम होगा। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा धनात्मक में क्या हो जाएंगे? सब ज़्यादा हो जाएंगे, और ऋणात्मक में क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके सब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? यहाँ ये अधिक हो जाएगा। तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। यहाँ आप हेडिंग डाल देंगे। अब हम यहाँ पर आपका यहाँ चेंज कर देते हैं। तो ये आप परिभाषा यहाँ लिख लीजिएगा और ये हम चेंज कर रहे हैं। तो पहला आप हेडिंग लगा लेंगे यहाँ पर क्या? धनात्मक, ये वाला हेडिंग आप यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ठीक। ये पहला
देखिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन क्या होंगे, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये देखिए आपका एक ज़्यादा आपका हो जाएगा वैल्यू, जो आपका विलयन का जो प्रेशर हो जाएगा ये ज़्यादा यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए कम हो जाएगा। या ये आपके क्या हो जाएंगे, ये देखिए आपके यहाँ अधिक हो जाएंगे। तो इसको आप पहले इसको नोट कर लेंगे, जैसे हमने पहले नोट कराया है इसको, फिर आप इसको चेंज करेंगे, दूसरी जगह आप लिखेंगे, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए अधिक हो जाएगा। यानी कि जो पहले हमने प्रेशर, जैसा हमने प्रेशर क्या किया था यहाँ पर राउल्ट के नियम से जितना हमने निकाला था, जब हमने ऑब्जर्व किया तो ज़्यादा वैल्यू इसकी आई यहाँ पर। और यहाँ देखिए ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपकी थी, यहाँ कैलकुलेटेड ये वैल्यू थी, और ये क्या है ओबीएस ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू। तो जो राउल्ट के नियम से यहाँ निकाला गया था वैल्यू प्रेशर, वो क्या आई, कुछ ज़्यादा यहाँ पर आई जब प्रायोगिक रूप से निकाला गया, ठीक है। तो प्रायोगिक रूप से यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ये आपके ज़्यादा हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ आयतन भी आपका क्या हो जाएगा, जो डेल्टा मिक्सिंग होगा आयतन भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और ये भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या हो जाएगा आपका, ये आकर्षण बल आपका यहाँ स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, यहाँ मजबूत हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, वीकर, कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और यहाँ पर आकर्षण बल क्या हो जाता है, आपका कमजोर हो जाता है। यानी कि ए के बीच में जो आपकी यहाँ थी दूरी, जो ए के बीच दूरी थी, यहाँ ए और बी के बीच में दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बॉन्ड क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो आकर्षण बल यहाँ पर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आकर्षण बल यहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रांग होता है। यानी कि पहले आपका आकर्षण बल जो होता है ए के बीच बी के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है, लेकिन जब ए और बी दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसको मिक्स कर दिया जाता है, तो ए बी जो सोल्यूशन बनता है, इनके बीच में आकर्षण बल क्या हो जाता है, और कमजोर हो जाते हैं। ए और बी के बीच की क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है। जब देखिए ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई, और यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, मजबूत है, और यहाँ पर क्या है, कमजोर है। तो इसको जब ए के बीच आप जो है यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ आपका हीट ज़्यादा लगेगा, और शोषण यहाँ ऊष्मा का ज़्यादा होगा, और यहाँ पर उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। और यहाँ देखिए जब ये दूरी बढ़ गई तो आयतन यहाँ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब दूरी बढ़ जाएगी तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ दूरी क्या है तो आयतन यहाँ क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर देखिए ए और ए के बीच, या फिर जो है बी और बी के बीच की जो ये दूरी है कम है, और जब ये मिलेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो आयतन भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अधिक हो गया, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, यहाँ पर अधिक हो गया, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई। यानी कि जब ये कमजोर बॉन्ड हुआ तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ए बी के क्या होंगे, काफी दूरी पर हो जाएंगे। जब काफी दूरी पर हो जाएंगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम दूरी पर है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम दूरी पर है, इनमें कम दूरी पर, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अधिक दूरी पर। जब कम दूरी पर थे तो वॉल्यूम जो था वो कम था, लेकिन जब मिले दूरी बढ़ गई तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। बात समझ में आई, ये आपकी दूरी यहाँ पर बढ़ गई। तो यहाँ पर दूरी क्या होती है, इनके बीच दूरी जो है यहाँ कम होती है, और यहाँ दूरी क्या होती है, दूरी यहाँ बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ दूरी बढ़ जाती है। तो ये जब दूरी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है, आयतन भी क्या होता है, आयतन यहाँ बढ़ जाता है, ठीक, आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ दूरी कम है, जब दूरी कम होगा तो आयतन भी यहाँ क्या होगा, आयतन यहाँ कम होगा। दूरी कम, आयतन कम। दूरी बढ़ी तो आकर्षण बल जो है घट जाएगा। जब दूरी बढ़ेगी यहाँ आकर्षण बल क्या होगा, देखिए इसी का खेल है आकर्षण बल का। यहाँ आकर्षण, दूरी बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर यहाँ जो आकर्षण बल है वो क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ आकर्षण बल क्या है, यहाँ आकर्षण बल क्या है, बल यहाँ पर अधिक है इनके। जब आकर्षण बल
अधिक होगा तब आयतन कम होगा। जब आकर्षण बल कम होगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। अब इसके केस में देखिए यहाँ पर, अब जब यहाँ आयतन कम था तो यहाँ पर आपका हीट क्या होगा, तो यहाँ पर जो उष्मा का अवशोषण होगा बांड को तोड़ने में अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बांड को तोड़ने में उष्मा का अवशोषण होता है, तो उष्मा का अवशोषण जो होगा, यहाँ पर उष्मा का अवशोषण इनके बीच में जो होगा बांड को तोड़ने में, उष्मा का अवशोषण जो होगा बांड को तोड़ने में ये क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और जो यहाँ उष्मा उत्सर्जित होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ उष्मा क्या होगी, उष्मा का अवशोषण यहाँ क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ उष्मा का उत्सर्जन यहाँ कम। ठीक, उष्मा का उत्सर्जन कम होगा, यहाँ उष्मा का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा। अगर यहाँ उष्मा का अवशोषण क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 100 जूल हो रहा है, तो उष्मा का यहाँ जो उत्सर्जन होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ क्या होगा, 70 जूल ही होगा। तो देखिए अब यहाँ जो आई वैल्यू क्या आई, अगर दोनों का अंतर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, ये अगर दोनों को हम घटाएं तो क्या आएगी, ये प्लस वैल्यू आएगी। इसलिए देखिए यार डेल्टा मिक्स क्या है आपका, अधिक है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये दोनों बातें किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका अगर बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका बढ़ रहा है तो उष्मा ज़्यादा लगेगी। ठीक है, उष्मा ज़्यादा लगेगी और उत्सर्जन क्या होगा, वहाँ पर कम होगा आपका। तो वही देखिए यहाँ पर है। ठीक है, उष्मा का अवशोषण अधिक होगा, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ जो है पहले ज़्यादा है, बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जब कम हो रहा है तो उष्मा का उत्सर्जन क्या होगा, यहाँ चूंकि बांड यहाँ वीकर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो उष्मा का उत्सर्जन कम होगा, उष्मा का अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बांड का यहाँ जो है कमजोर हो रहा है और यहाँ बांड क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ बांड आपका कमजोर हो रहा है, यहाँ बांड आपका मजबूत हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ अगर डेल्टा यस होगा, वही हमेशा आइडियल हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, डेल्टा यस जो आपका होगा, अगर लिखना चाहेंगे तो डेल्टा यस ये हमेशा 0 से क्या होगा, अधिक होगा। और अगर 6वें में आप लिखना चाहें तो आपका डेल्टा जो जी होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से जो है कम होगा। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, डेल्टा यस और डेल्टा जी हमेशा ऐसे ही होते हैं, ऑलवेज। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो यहाँ आकर्षण बल क्या होता है, पहले मजबूत होता है, बाद में विलयन जब बनता है तो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चलिए इस पर जो हम इसका ग्राफ देखते हैं और फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब कमजोर हो गया बांड, यहाँ पर बांड कमजोर हुआ जब विलयन बना, तो भाई जब कमजोर हो जाएगा हीट देंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगी, तो इसका जो ग्राफ आएगा ऊपर बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए ग्राफ कैसे आपका बनेगा, यहाँ इधर आपका क्या है, वेपर प्रेशर इस साइड में आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ क्या है, ये मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ अगर 0 है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर 1, यानी 0 यहाँ है तो यहाँ 1 पड़ रहा है। अगर जीटा बी है, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ क्या होगा, जीटा डी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0 से यहाँ तक ये बढ़ रहा है, इसका यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है, इसका 0 से 1 हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, इसका 0 यहाँ से इस साइड पर बढ़ रहा है। तो हमने माना था कि ए का वाष्प दाब मान लीजिए क्या है, ज्यादा है, और बी का वाष्प दाब क्या है, कम है। तो ए का ग्राफ ऊपर होगा, बी का ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ए वाले का पहले हम देखते हैं, ए वाला है, इधर बढ़ रहा है, तो ए वाले का जब बढ़ रहा है, ए बी आप इधर उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो इधर हमने मान लिया, तो इधर आप ए वाले का ग्राफ हम ऊपर बनाएंगे। तो ए वाले का जो ग्राफ होगा, ये पहले आदर्श विलयन के लिए आप तो ये, तो
ए वाले का ये क्या होगा, पी नॉट ए होगा यहाँ पर। अब बी वाले का जो ग्राफ होगा, इधर जीरो इधर बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ हम नीचे थोड़ा बनाते हैं। इसका ग्राफ ये देखिए थोड़ा सा, ये ग्राफ किसके लिए, स्ट्रेट लाइन, ये आदर्श विलयन के लिए है। तो ये आदर्श विलयन के लिए ये वाला ग्राफ है अभी आपका, ठीक है, आदर्श विलयन के लिए। तो ये आपका ए वाला है, तो ए वाले के लिए क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। और ये वाला सॉरी, ये वाला जो है आपका, ये ए वाला ए है आपका, तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए जीटा ए। और ये आपका क्या हो गया, पी नॉट बी के लिए, पी नॉट बी के लिए ये आपका क्या हो गया, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, ये हो गया। तो ये टोटल आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब टोटल जो ग्राफ होगा ये आपका, यहाँ देखिए, अब ये तो ये आदर्श विलयन के लिए ऐसा है, और पी टोटल के लिए जो है, अब पी टोटल क्या होगा, पी टोटल जो आपका होगा, पी टोटल जो आपका होगा पी ए प्लस पी बी, ये होगा। तो ये ग्राफ जो है ये किसके लिए है, मैंने आपको बताया था आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है, लेकिन हमें आदर्श नहीं अनादर्श विलयन के लिए बनाना है, वो भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए। तो ये वाला आपका अभी बताया था, ये वाला क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ अधिक हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू अधिक होगी, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा आपका अधिक होगा, यहाँ अभी मैंने बताया इसको। तो ये वाला जो ग्राफ होगा आपका, ये इससे क्या होगा आपका थोड़ा ऊपर बनेगा, ये ग्राफ आपका ऊपर बनेगा धनात्मक के लिए, ठीक है। तो ये वाला ए के लिए आपका होगा, तो ए वाले के लिए आपका ये है, ठीक है। तो यानी कि ए वाले के लिए आपका ये बना, तो यानी कि ये पी ए इक्वल टू आपका क्या होगा, पी नॉट ए, नहीं अधिक है क्या, जीटा ए। तो आपका ये आदर्श के लिए था, ये आपका धनात्मक के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका इसके लिए भी ये ग्राफ क्या होगा आपका, ये ऊपर बन जाएगा। तो ये वाला जो आपका ग्राफ है किसके लिए है, पी बी के लिए, तो पी बी अधिक होगा आपका ये पी नॉट बी जीटा बी के लिए, ठीक। तो ऐसे ही ग्राफ आप इसको बना लेंगे। और ये देखिए आपका पी टोटल का जो होगा ये आपका बढ़ा हुआ मिलेगा ग्राफ, ये पी टोटल आपका है, तो ये पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। तो ये आपका क्या है, अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका यहाँ, तो ए का वाष्पदाब है, याद रहे यहाँ, ठीक। अब दूसरा हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे वाटर है, वाटर में डाल दें बेंजीन C6 या 6 अब ये देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही थी। ये बेंजीन इसके अंदर जो है इसके बॉन्ड में घुस कर इसको बॉन्ड को क्या किया, वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। तो ये जो है नॉन पोलर टाइप का है, ये नॉन पोलर टाइप का है, जिसमें क्या है वांडर वाल फोर्स है, इसमें वांडर वाल फोर्स है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जाके इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया, तोड़ दिया, तो बॉन्ड को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया थोड़ा सा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जल में आप क्या डाल दीजिए, टालवीन C6H5CH3। देखिए आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें चल रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही थी, और यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, ये नॉन पोलर नेचर का, इसमें वांडर वाल फोर्स अट्रैक्शन है, ये नॉन पोलर का है। तो इसमें जाकर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड से इसके बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ये आपका हो गया। तीसरा एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एसीटोन और एथेनॉल देख लेते हैं। एथेनॉल है, देखिए एथेनॉल C2H5OH है, इसमें भी क्या आपका होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? मजबूत होता है। वान डेर वाल फोर्स क्या होता है? कमजोर होता है। जब इसमें हम एसीटोन डाल दीजिए CH3 CO CH3 एसीटोन डाल दिया गया तो ये क्या आपका नॉन पोलर टाइप का है, यानी कि इसमें वान डेर वाल फोर्स अट्रैक्शन है। जब इसको डाल दिया तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया, कमजोर कर दिया, इसके बीच में चला गया, इसके बॉन्डों को कमजोर कर दिया ये। तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका बॉन्ड क्या होता है? इन सभी के बॉन्ड को क्या करता है? कमजोर कर देता है। तो इसमें पोलर नेचर अलग अलग टाइप का होता है। इसमें वान डेर वाल फोर्स का पोलर जो है नेचर है, पोलर नेचर, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोलर नेचर है। तो ये वाले जाकर इसके बॉन्ड को क्या करते हैं? कमजोर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तब एक बॉन्ड इनके बीच क्या होता है? जो बनता है दोनों के बीच में बॉन्ड, वो कमजोर बन जाता है। कमजोर बनता है जब बॉन्ड, तो हीट करेंगे तो इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी और ग्राफ क्या होगी? ये आपका ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका अनादर्श धनात्मक अनादर्श विलयन प्रदर्शित करने वाले के लिए ग्राफ है। तो आज इसके लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए पढ़ेंगे। धन्यवाद।